दो चोटी वाली बहू। कविता शादी करके जब ससुराल आती है तो सब कुछ तो ठीक होता है, सिवाय दो चोटी के। हाँ जी। अरे बहू, ये कौन से पार्लर में तैयार होने गई थी जहाँ लहंगे के ऊपर दो चोटी बना दिया? नहीं नहीं माँ जी, ये तो मेरा ही स्टाइल है। आजकल की पार्लर वालियों को कहाँ ये वाला फैशन सेंस है। ओह अच्छा, तो मतलब ये दो चोटी तुमने ही बोली थी? हाँ माँ जी, पसंद आई ना? सास अब नई नवेली बहू को क्या बोलती। हाँ हाँ बिल्कुल बहू। कविता ससुराल में भी हमेशा दो ही चोटी करती, साड़ी पहनी या सूट, दो चोटी करके ही रहती। भाभी, साड़ी में कौन दो चोटी करता है? और आपको भी बाल धोती नहीं क्या, जो हमेशा एक ही तरह का स्टाइल रहता है आपका? कविता थोड़ी घबरा जाती है। नहीं नहीं, वो क्या है ना, मुझे शुरू से ही दो ही चोटी का शौक है, तो बस इसलिए। घर पर सभी को कविता का दो चोटी में घूमना अजीब लगता है, लेकिन करते क्या, कोई कुछ नहीं कहता। फिर एक दिन कविता के ससुराल में मेहमान आते हैं। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? दो चोटी में कविता को देखकर मेहमान को लगता है कि वो इस घर की छोटी बेटी होगी। बेटा, जरा जाकर अपने पापा को बुला लाओ। शायद आपको गलतफहमी हुई है, मैं इस घर की बहू हूँ। ओह, क्या तुम रवि की बीवी हो? मुझे लगा शायद। तभी वहाँ सास आ जाती है। कैसे लग गया? अरे कहाँ से ये रवि की बेटी लग रही है? हैं? दो चोटी का मतलब ये तो नहीं होता ना कि कोई बिल्कुल बच्चा हो। चलो जाओ कविता, जाकर रवि को बुला लाओ। मेहमान रवि से मिलकर चला जाता है, लेकिन कविता के मन की खुशी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही होती है। पता है ना, वो जो आया था ना, वो मुझे आपकी बेटी समझ रहा था। हाँ, तो ये दो चोटी बच्चों की तरह तू बनाकर जाएगी तो वैसा ही तो समझेंगे ना। वैसे बहू, क्यों नहीं करती तू एक चोटी? बहू सास से मजे लेते हुए कहती है, वो क्या है ना कि इसलिए कि लोग मुझे छोटा समझे और इनको बड़ा। वाह भाभी, ये क्या बात होती है? खैर, अगर आपकी यही इच्छा है तो जरा एक बार भाई के साथ मार्केट घुमाओ ना, खुद ही पता चल जाएगा। ये क्या कह रही हो तुम? मैं तो इसे दो चोटी में घर में ना बर्दाश्त करूं, तुम बाहर जाने को बोल रही हो? तभी थोड़ी देर में घर में काम वाली आती है, उसकी भी दो चोटी होती है। अरे ये लो। अरे बहू, कहाँ हो? जरा यहाँ तो आना। जी माँ जी, क्या हो गया? वो तुम क्या कह रही थी कि आजकल दो चोटी का फैशन है। कह रही थी कि अपडेट लोगों को ही ये फैशन पता है ना? सामने काम वाली काम कर रही होती है। अब क्या बोलोगी दो चोटी वाली बहुरानी? ये भी लगता है लेटेस्ट फैशन वाली है। माँ जी, अब फिल्म की हीरोइन कोई फैशन करे तो उसे कोई भी कॉपी कर सकता है ना, उसमें कोई किसी को रोक थोड़ी ना सकता है। अरे भाई, लोकतंत्र नाम की भी तो कोई चीज होती है। तभी वहाँ काम वाली आ जाती है। ननद भाभी के मजे लेने के लिए नौकरानी से कहती है, क्या बात है? मेरी भाभी के हेयर स्टाइल चोरी करती हो? नौकरानी हो, नौकरानी बनकर रहा करो, समझी? और कैसे बात कर रही हो बेबी जी? ये तो मैं 4 साल से कर रही हूँ। मुझे तो लगा कि भाभी को मेरा स्टाइल पसंद आ गया। बस अब क्या था, ननद और सास बहू पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और बहू पैर पटक कर वहां से निकल जाती है। शाम को पड़ोसन आती है। अरे भाभी, कल हम लोगों के घर में पार्टी है, जरूर आना, और हाँ, बहू को भी ले आना जरूर से। हाँ हाँ जरूर। अगले दिन सभी सज धज कर तैयार होते हैं। तभी वहाँ कविता भी आ जाती है। कविता, तुमको लगता नहीं है कि तुम्हें आज बालों का कोई और स्टाइल बनाना चाहिए था? अच्छा, वो क्यों भला, क्या हो गया? अरे भाभी, कुछ हुआ नहीं है। भैया बस ये कह रहे हैं कि क्या बनारसी साड़ी में भी कोई दो चोटी बनाता है क्या? हाँ बनाता है, क्यों नहीं बनाता। लता दी,
अरे लता दी बनाती है। अरे कौन लता दी? वो 6 नंबर वाली क्या? नहीं नहीं सासू माँ, लता दी, सुर सम्राट लता मंगेशकर की बात कर रही हूँ मैं। ओह, बहुत दूर चली गई बहू तुम। खैर चलो, उनका नाम ही काफी है। अब उनका नाम ले लिया तो तुम्हारी चोटी तो मैं खुलवा नहीं सकती। सभी पार्टी में जाते हैं जहाँ सभी कविता को देखने लगते हैं। बनारसी साड़ी, वो भी चटक ऑरेंज, ऊपर से 2 चोटी। यार 2 चोटी का फैशन तो कब का चला गया, मैंने तो स्कूल में भी नहीं किया था। सभी हंसने लगते हैं। सास घर पर आकर बहू को कहती है, देखा, वहां सभी तुम्हारी 2 चोटी पर हंस रहे थे। उसे हंसना नहीं, जलना कहते हैं माँ जी। जलन हो रही थी उन लोगों को। और जलन क्यों होगी भाभी? वो तो तुम ही अच्छे से जानती हो। ननद और सास समझ जाते हैं कि आसमान को जमीन से मिलाना फिर भी मुमकिन है, लेकिन बहू की 2 चोटी की आदत को छुड़ाना मुश्किल। तभी वहां बेटा आ जाता है। क्या हो गया? गर्ल्स गैंग परेशान क्यों है? आपकी बीवी की ये सड़ी सी हेयर स्टाइल के कारण भाई। ये हेयर स्टाइल चेंज करा दीजिए ना प्लीज। करा दी समझो, पर मुझे क्या मिलेगा? मेरी सारी सेविंग्स बस। अरे मैं तो वो तेरी फेवरेट इडली रोज बना दिया करूंगी, ठीक है? पक्का वादा ना? ठीक है फिर एक रोज कविता का पति उसे कहता है, कविता चलो ना घूम कर आते हैं। अरे नेकी और पूछ पूछ चलो। आदत के अनुसार बहू 2 चोटी बनाकर पति के साथ निकल जाती है, जहाँ रास्ते में उन लोगों को पति का दोस्त मिल जाता है। अरे रवि, क्या हाल है? सब मस्त यार, तू बता क्या हाल है? काफी दिन हो गए मिले। हाँ, लास्ट टाइम भाभी जी के साथ मिले थे। बहुत सुंदर है यार तेरी बीवी, और कितना प्यारा जोड़ा बनाया था उन्होंने। वैसे ये साथ में कौन है? बहन है क्या तेरी छोटी? कविता तो दोस्त की बात सुनकर गुस्से से लाल पीली हो जाती है। मैं इनकी बीवी हूँ। अरे हो ही नहीं सकता, बीवी ऐसी घटिया सी हेयर स्टाइल। अरे रवि इतना हैंडसम है, फिर आप। कविता को समझ में आ जाता है कि उसकी हेयर स्टाइल में ही समस्या है। वो घर आती है और अपनी दोनों चोटी खोल देती है। अरे अरे, ये क्या हो गया बहू? माँ वो क्या बोल रही थी तू? आज खाने में इडली है? भैया मान गए। मानना नहीं है छोटी, सेविंग्स लाकर दे तेरी सारी। ननद भाई को गुल्लक दे देती है। ये ले ले भाई, लेकिन ये तो बता दे कि ये कैसे हो गया। तू ही पूछ ले। क्या हो गया बहू? क्या अब रवि से छोटा नहीं लगना? उसकी छोटी बहन की तरह? नहीं माँ जी, मैं बीवी हूँ और बीवी ही रहूंगी। आज के बाद 2 चोटी ना बाबा ना। ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे।